मार्शल मैजिक एंड मसल के एपिसोड नंबर 1 में हमें दिखाया जाता है, हम लोगों को एक किंगडम दिखाया जाता है। ये एक जादुई दुनिया है क्योंकि यहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है। मैजिक का यूज करके लोग झाड़ू पे उड़ते हैं और कुछ लोग भारी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। यहाँ पर सभी को मैजिक आता है, ये सभी डेली का काम करते हैं। इस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है। किंगडम से दूर एक जंगल में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो इतनी तेजी से एक्सरसाइज कर रहा होता है कि आसपास खड़े जानवर उसको देख के हैरान हो जाते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बंदा एक क्रीम बक्स खाने लग जाता है, वो उसकी फेवरेट होती है। फिर हमें दिखा एक झोपड़ी दिखाई जाती है, उसमें एक बंदा बैठा होता है, उसका नाम हमें रैगरोक बताया जाता है। तभी अचानक से गेट पर एक बंदा आता है और वो बंदा गेट को ही तोड़ देता है। ये देखकर रैगरोक चिल्लाने लगता है। गेट को तोड़ने वाला और कोई नहीं, वही बंदा जो फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। इस बंदे का नाम है मैस, जो कि रैगरोक का ही बेटा है। रैगरोक उसे बहुत गुस्से में कहता है, वो कहता है तुम मेरे दरवाजे को तोड़ोगे। फिर मैस कहता है मैं भूल गया था, मुझे माफ करना, कि इसे पुल करना है या फिर कुछ करना है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ऐसा बोलकर मार्शल बाहर की तरफ जाने लगा है, लेकिन उसने गेट को टेढ़ा पकड़ रहा होता है। इस केस में वो बाहर ही नहीं जा रहा होता है। फिर रैगरोक फिर पागल हो जाता है। वो कहता है इसे घुमा लो ना। मार्शल उसकी बात समझ पाए, उससे पहले वो दरवाजा तोड़ देता है। ये देखकर रैगरोक तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी मैस कहता है चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग चाय पी रहे होते हैं। रैगरोक मार्शल से पूछता है कि तुमने तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी कर ली। मार्शल कहता है हाँ, और वो कहता है कि मैं सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों करता हूँ। इस बात का जवाब रैगरोक मार्शल को दे ही नहीं पाता। वो मन में कहते हैं कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो। रैगरोक मैस से कहते हैं कि मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फिर रैगरोक उठकर यहाँ से चले जाते हैं और मैस को कहते हैं तुम घर का ध्यान रखना और सिटी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। फिर मैस कहता है मेरे को पता है, मैं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैस एक पर्चा निकाल जिसके ऊपर क्रीम पफ की सेल लिखी होती है। अगले सीन में हम मैस को देखते हैं जो एक कोट डालकर सिटी की तरफ जा रहा होता है। वो अपने मन में अपने फादर को माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे क्रीम पफ खाने। इस सीन में हम देखते हैं जो मैस है वो सिटी में आ चुका है और वो क्रीम पफ की दुकान के सामने खड़ा है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जो उसके हाथ में कॉइन होते हैं वो उसे कुचल देता है, जिसकी वजह से शॉपकीपर उन कॉइन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर मैस कहता है मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं इन्हें अभी ठीक कर देता हूँ। और अब वो उन कॉइन को उठाकर अपने हाथों से ही ठीक कर देता है। ये सब देखकर शॉपकीपर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। शॉपकीपर अपने मन में सोचता है कि कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट भी करता है जो अपने हाथों से ही कॉइन को ठीक कर दे। तभी बहुत तेज आवाज़ आने लग जाती है और मैस ने जो कोट की टोपी है वो उड़ जाती है। और तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। फिर वो लोग कहने लगते हैं इसके चेहरे पे तो कोई निशान है ही नहीं। वहीं पर मैस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से जाने लगता है। और अब अगले सीन में हमें एक बंदे का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो बंदा पढ़ रहा होता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में राइन नाम का बंदा, उसे कोई स्पेशल टाइटल मिला है। ये टाइटल उन्हें मिलता है जो टॉप करते हैं। जब भी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसे उसी बंदे ने बांध के रखा होता है जो अभी भी अखबार पढ़ रहा था, क्योंकि इस बंदे ने एक छोटी ही चीज चुराई है। तभी वो बंदा उठकर उस बंदे को मारने आ रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसकी वजह से वो बंदा जाकर फ़ोन को उठाने लगता है। फ़ोन उठाकर उसे खबर मिलती है कि सिटी में एक ऐसा बंदा है जिसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं है और ये यहाँ पर किसी और की नहीं, मैस की बात कर रहा है। फिर वापस से हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मैस को ही देख रहे होते हैं और वहीं वहाँ पर मैस क्रीम पफ खाते हुए चल रहा होता है। तभी अचानक वो किसी बंदे से टकरा जाता है। वो जिससे टकराता है वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। टकराने की वजह से जो वो क्रीम पफ खा रहा था वो पुलिस वाले के कोट पर लग जाता है। से जो पुलिस ऑफिसर था वो बहुत ज़्यादा ही पी रखा होता है। वो गुस्से में मैस की क्रीम पफ बहुत दूर भगा के मारता है और फिर वो उसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहने लग जाता है। तभी मैस उसकी यूनिफॉर्म को हाथ ही लगाता है और वो पूरी फट जाती है। तभी अपना मैस कहता है मैं इसे आपको धोकर वापस दे दूँगा। ये सुनकर वो ऑफिसर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ऑफिसर कहता है ये तुमने क्या किया। ये सब आवाज़ सुनकर वहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है। इसका नाम होता है ब्रैड। फिर ब्रैड को पता चलता है जिसके बारे में उसने अभी भी फ़ोन पे बात की थी वो बंदा यही है। तभी ब्रैड मैस की तरफ बात करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर रैगरोक आता है। वो काफ़ी तेज़ी से आता है और मैस को लेकर भाग जाता है। ये सब देखकर ब्रैड अपने जादू से एक बर्ड बनाता है जो उनके पीछे लगा देता है। तभी हमें हट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैगरोक बहुत ज़्यादा गुस्से में मैस को डांट रहा होता है और वो कह रहा होता है मैंने तुम्हें मना किया था सिटी के जाने के लिए। वही मैस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो
और तभी उसके फादर उसे माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें सुबह की ट्रेनिंग एक बार फिर से लगा करके आनी होगी। तभी मैस भी मान जाता है। वो अपने फादर को क्रीम बग का पैकेट दे देता है और ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। तभी रैगरॉक खिड़की के बाहर उसी बर्ड को देखते हैं। इतने में ही वहाँ पर बहुत तेजी से धमाका होता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर ब्रैड और 2 पुलिस ऑफिसर और आए हुए हैं। ब्रैड अब रैगरॉक से पूछता है वो लड़का कहाँ पर है। अब सीन चेंज होता है, हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर मैस प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से कर रहा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग 5 मिनट में ही पूरी कर लेता है और वो पूरी करने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो घर के बाहर आकर वो अपने दरवाजे के बाहर आकर वो गेट खोल ही रहा होता है। तभी अचानक से कुछ लोगों की अंदर से आवाज़ आती है, जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रैड अपनी पावर का यूज़ कर रैगरॉक का गला भींच रखा होता है। वो रैगरॉक से पूछने लगता है आखिरकार वो लड़का कहाँ पर है जिसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है। इसका मतलब वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है। जिसके पास मार्क नहीं है वो मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और वो सभी ब्रैड कहता है जिसके पास मार्क नहीं है वो उसको जीने का कोई हक नहीं है। तभी रैगरॉक कहता है तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। ये सुनकर ब्रैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक का यूज़ कर रैगरॉक को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। वो रैगरॉक से कहता है जल्दी से बता दो वो लड़का कहाँ पर है, नहीं तो उसे छुपाने के जुर्म में तुम्हें भी सज़ा हो जाएगी। तभी रैगरॉक उसे मना कर देता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तभी रैगरॉक याद करता है कि वो जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा ही फेलियर था। वो याद करता है कि जब वो छोटा था, जब वो मैजिक बहुत ज़्यादा कम लेवल पर यूज़ कर सकता था, वो किसी काम को करता तो ही उसका बिगड़ जाता था, तो इसलिए उसे हमेशा ही गर्दन झुका के रखनी पड़ती थी। बड़ा होने के बाद भी उसे गर्दन झुका के रखनी पड़ती थी, हर वक्त माफ़ी मांगनी पड़ती थी। और माफ़ी मांगते मांगते रैगरॉक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा ही रहा होता है। तभी पीछे से एक बच्चा रोने लगता है। फिर वो मुड़कर उस बच्चे के पास जाता है और वो देखने लगता है और वो कहता है इसके चेहरे पे तो कोई मार्क ही नहीं है। वो कहता है ये तुम तो मेरे जैसे हो। तभी वो बच्चा जो मैस है वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तभी रैगरॉक मन में कहता है मैं इस बच्चे को हमेशा अपने पास रखूँगा। सीन अब प्रेजेंट में आता है और मैं रैगरॉक कहता है क्या हुआ, मैस मेरा खून नहीं है तो क्या हुआ। वो कहता है मैं उसका हमेशा फादर रहूँगा। तभी हमें मैस का सीन दिखाया जाता है। तभी रैगरॉक बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और मैस को कहता है यहाँ से भाग जाओ। तभी ब्रैड समझ जाता है कि मैस यहीं आसपास है। वो अपने साथियों से कहता है जाकर उसे ढूंढो। वहीं ब्रैड अब रैगरॉक को बहुत तेज़ी से लाते मारने लगता है और रैगरॉक दादा भी बहुत ज़्यादा ही पता नहीं क्या कहूँ यार। वो फिर से कहते हैं कि मैस यहाँ से भाग जा और अब जो हमारा ब्रैड है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और अब उसको मारने वाला होता है रैगरॉक को। इतने में ही मैस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो एक ऑफिसर को मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर दीवार तोड़कर बाहर जाकर पड़ता है। ये देखकर टेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मैस उसकी एक बार फिर से शर्ट फाड़ देता है और फिर मैस उसके गाल पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से थप्पड़ मारने लग जाता है और अब टेरी भी काफ़ी दूर जाके गिरता है। ये सब देखकर रैगरॉक मैस से पूछते हैं तुम भागे क्यों नहीं। फिर मैस कहता है क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। और मैस ब्रैड को कहता है तुमने जो किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। उसे देखकर ब्रैड हंसता है और कहता है तुम तो मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकते और तुम मुझे हराओगे कैसे। ये देखकर टेरी कहता है मैस तो गया, क्योंकि ब्रैड मैजिक ऑफ ब्यूरो सिक्योरिटी में था और कहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ब्रैड अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पेल का यूज करता है। इसी स्पेल का यूज करके उसने पहले एक बहुत से बड़े ड्रैगन को हराया था। के बाद हम देखते हैं ब्रैड जो स्पेल है वो मैस के ऊपर छोड़ देता है। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, वहाँ पर धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद ब्रैड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये देखता है कि मैस तो सीधा खड़ा है और इसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर ब्रैड को पता चलता है कि मैस ने उस स्पेल को रोकने के लिए थप्पड़ ही मारा था उसको। ये देखकर ब्रैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्पेल उसके ऊपर फेंकने लगता है और ये सब और मैस उन सबको रोकने लगता है और कुछ के साथ खेलने भी लगता है। ये सब देखकर ब्रैड की तो हवा टाइट हो जाती है। तभी मैस एक छड़ी को उठा लेता है और ब्रैड कहता है क्या ये मैजिक का यूज कर सकता है, और वो बदले के लिए अपने सामने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल शील्ड लगा लेता है। वहीं मैस उस स्टिक को पकड़कर ब्रैड की तरफ काफ़ी तेज़ी से भगा देता है।
वो स्टिक इतनी तेजी से आती है कि ब्रेड की शील्ड ही टूट जाती है और ब्रेड एक बार फिर से हैरान हो जाता है। इसके बाद ब्रेड कहता है कि मैंने ऐसा मैजिक स्टिक को यूज करते हुए किसी को नहीं देखा। मैस कहता है अगर तुमने मेरी फैमिली को परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं पर मैस की इतनी ज्यादा पावर को देखकर रैग्नारोक तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस इतनी ज्यादा काम आएगी तुम्हारे। वहीं पर ब्रेड कहता है हमें एक डील करनी चाहिए, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी ब्रेड मैस से कहता है चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे फादर और तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी ब्रेड कहता है कि तुम्हें मेरे का एक काम करना होगा। साल में एक बार एक्सपेशनल स्टूडेंट चुना जाता है और उसे डिवाइन विशनरी का टाइटल दिया जाता है और मैं चाहता हूँ कि तुम एकेडमी में एडमिशन लो और इस टाइटल को हासिल करो। मेरा मतलब है कि गॉड तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं और ये सोसाइटी भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये बस इस टाइटल से जो पैसे मिलेंगे वो चाहिए। इतने में ही रैग्नारोक कहते हैं कि इसकी बात मत सुनो, ये तो दुश्मन है हमारा। वेड रैग्नारोक से कहता है कि ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम डील एक्सेप्ट करोगे या नहीं। अगर तुम मना करते हो तो हम तुम्हें पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेंगे। अब ये बात तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम चुप कर जीना चाहते हो। तुम्हें वो टाइटल चाहिए जिसकी वजह से सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तब मैस कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ। तभी रैग्नारोक मैस से कहते हैं क्या तुम पागल हो, वो एक मैजिक स्कूल है। तब मैस कहता है कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा और मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों शांति से जिए। ये सुनकर रैग्नारोक रोने लगता है और कहता है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैस एकेडमी की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर मैस कहता है मेरे फादर के साथ पीसफुल लाइफ जीने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं मेरी फिजिकल पावर का यूज करूंगा। और यहीं पर मैस और मैजिक मसल का एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, और ये मेरी पहली एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना और आप मुझे टिप्स दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरी वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिसकी आपको मैं जब भी मैं मार्शल एंड मैजिक मसल एपिसोड नंबर नेक्स्ट अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, सायोनारा।